किया है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं लखनऊ से। इसके पहले इन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया था, आज सजा का ऐलान होना था और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। बड़ी खबर इस वक्त, सपा के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में ये दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद इन्हें सजा सुनाई गई है। गायत्री समेत 3 लोगों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अशोक तिवारी, आशीष शुक्ला ये वो नाम हैं जिन्हें भी सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे लखनऊ से, समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2 लाख रुपए का कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे गायत्री प्रसाद। नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला था जिसमें दोषी पाए गए थे। आज कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है और गायत्री समेत 3 और लोगों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला ये वो नाम हैं जिन्हें भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, गायत्री प्रसाद प्रजापति दोषी पाए गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने आज सजा का ऐलान किया है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और 2 और लोगों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में ये दोषी पाए गए हैं। गायत्री समेत 3 लोगों को आजीवन कारावास। अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला ये वो नाम हैं जिन्हें भी कोर्ट ने दोषी पाया है और आजीवन कारावास की उन्हें भी सजा सुनाई है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2 लाख रुपए का कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में दोषी हैं गायत्री प्रसाद और गायत्री प्रसाद समेत 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला ये 2 भी दोषी पाए गए हैं, इन्हें भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गैंगरेप पॉक्सो एक्ट में ये कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति पर सजा का फैसला आ गया है। कोर्ट ने सजा सुना दी है। आजीवन कारावास की सजा है। 2 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है और 2 अन्य लोग भी जो हैं वो भी इस सजा में शामिल हैं, उन्हें भी आजीवन कारावास की ही सजा सुनाई गई है। अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला। गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी पाए गए हैं गायत्री प्रसाद। बड़ी खबर आपको इस वक्त लखनऊ से बता रहे हैं, 2 लाख रुपए का कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। सपा के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति दोषी पाए गए हैं। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में दोषी पाए गए हैं गायत्री प्रसाद। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है और गायत्री समेत 2 अन्य लोग भी दोषी पाए गए हैं, उन्हें भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद सफी जुड़ गए। सफी, काफी देर से इंतजार था, कोर्ट में काफी देर से सुनवाई चल रही थी, बहस हो रही थी, अब जाकर सजा का ऐलान हुआ है। क्या कुछ कहना है गायत्री प्रसाद के वकीलों का, उनके समर्थकों का, और जो पीड़ित पक्ष है उसका क्या कोई बयान आया है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, लगभग 18 मार्च 2017 में जो पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति हैं, ये गिरफ्तार हुए थे और आज एक अहम फैसला आया हुआ है। ये लगभग 4 से 5 घंटे हो चुके हैं कोर्ट में पेशी हुए और आज इनका फैसला आना था, लेकिन अब फैसला आ चुका है कोर्ट से और इनको आजीवन कारावास हो चुकी है। और इनके साथ 2 साथी और थे जो गैंगरेप में शामिल बताए जा रहे थे और उनको भी आजीवन कारावास हुई है और 2 लाख रुपए कोर्ट में जमा करने के लिए जुर्माना भी लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पीड़िता थी उसको एक बहुत बड़ा न्याय मिला है और काफी सालों से जो इंतजार हो रहा था वो इंतजार खत्म हो गया है और एक बड़ी आज सजा मिली है गायत्री प्रजापति को। जी सफी, जो 2 अन्य लोग हैं, हम चाहेंगे उनके बारे में अगर कोई जानकारी हो आप बताएं, क्योंकि गायत्री प्रसाद को तो सब जानते हैं, समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। बाकी 2 जो लोग हैं उन पर भी दोषी पाए गए हैं, उन पर भी ये सजा का ऐलान हुआ है। वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं? देखिए, गायत्री प्रजापति के साथी बताए जा रहे थे, ये गायत्री प्रजापति के साथी रहते थे, तो कहीं ना कहीं जो उनका हमसाया कहा जाता है और ये उस पार्टी से ही जुड़े कहीं ना कहीं, लेकिन अभी पूरी बात सामने नहीं आ पाई है। और अगर बात करें इनकी तो अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला, ये 2 नाम सामने आए हैं। इन दोनों के भी जो सजा हुई है वो आजीवन कारावास हुई है। तो गायत्री प्रजापति के साथ इन दोनों को भी कारावास हुई है, वो भी आजीवन की। फिलहाल अभी गायत्री प्रजापति कोर्ट में ही है, अभी कुछ देर में वो बाहर निकलेंगे और उनके वकील बाहर निकलेंगे तो आगे की बात वो बताएंगे। जी सफी, जो पीड़ित पक्ष है, जो न्याय के लिए परेशान था, वो उससे अगर बातचीत हुई है, उन लोगों का क्या कहना है इस फैसले आने के बाद? क्या संतुष्ट हैं, क्या और भी कुछ चाहते हैं? अभी वो कोर्ट के अंदर अभी बाहर नहीं निकल के आए हैं, अभी बाहर आने के बाद उनसे बात हो पाएगी। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं बात करने की। जैसा अभी कोर्ट परिसर में ही अभी गायत्री प्रजापति है और जो पीड़िता पक्ष है वो कोर्ट परिसर में है, अभी ये बाहर नहीं निकले हैं। बाहर निकलने के बाद फिर उनसे बात हो पाएगी। सफी, समाजवादी पार्टी से ये जुड़े रहे हैं, बड़े ओहदे पर रहे हैं और खनन मंत्रालय रहा है, तमाम सारे नेता भी इनके संपर्क में रहते हैं। क्या कोर्ट के बाहर क्या समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेता या छोटे नेता भी मौजूद हैं? प्रजापति जब से हिरासत में लिए गए हैं तब से लगातार सुर्खियों में रहे और जो इनके सरकार थी, जो इनकी पार्टी थी, कहीं ना कहीं वो इनसे किनारा करती नजर आ रही थी। और अगर बात करें आज तो एक भी कार्यकर्ता और एक भी कोई नेता यहां पर नहीं है, सिर्फ उनके परिवार के लोग हैं गायत्री प्रजापति के और जो 2 साथी हैं वो सिर्फ उनके परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं। बाकी अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी का एक भी शख्स यहां पर मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, पार्टी ने किनारा कर लिया, पार्टी का कोई भी शख्स वहां मौजूद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सफी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, गायत्री प्रसाद प्रजापति पर सजा का ऐलान हो गया। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड